हाँ तो नमस्ते जी। 10th के सभी विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके रिजल्ट को लेकर के। लाखों बच्चों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो का टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। वीडियो का टाइटल यही था हमारा कि मेरे बच्चे 10th में टॉपर बनने के लिए इन सब्जेक्ट पर ध्यान दें। ठीक है, यानी ये सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों जो आपको इस पर 100% फोकस करना पड़ेगा। ये हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिजल्ट हमने देखा है, जो विद्यार्थियों को मैंने ऑफलाइन में लगभग 8 साल तक पढ़ाया है, तो मैंने ऑफलाइन में भी मैंने देखा है कि बच्चे, जिन बच्चों का ये विषय अच्छा रहता है, उनका रिजल्ट भी सबसे अच्छा रहता है। और अगर ये विषय आपका कमजोर है तो रिजल्ट आपका कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से विषय हो सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला चीज है, अगर आप एक हिंदू स्टूडेंट है, अगर आपके पास मैथ है, संस्कृत है ना, संस्कृत है और मेरे बच्चे क्या है, हिंदी है, तो ध्यान देना कि मैंने यहाँ पर मैथ, संस्कृत और हिंदी को कवर किया है। देखिए ध्यान समझिएगा, साइंस और एसएसटी में क्या होता है, साइंस और एसएसटी में आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और साइंस के जो 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं और एसएसटी के जो 40 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 80 में से 40, मतलब 80 में 40 बनाना होता है, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। 40 में 40 होता तो ये थोड़ा कठिन हो सकता था, लेकिन 80 में 40 है तो ये बहुत आसान है। तो बच्चों वहां देखिए, अगर हम 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, लगभग बच्चे, कैसा भी स्टूडेंट है ना, थोड़ा कमजोर भी विद्यार्थी है, तो वो 30-35 क्वेश्चन वहां सही कर लेते हैं। तो 35 सही कर लिया मान लीजिए, और 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिला, तो 55 नंबर तो वहां आ जाते हैं ऐसे नॉर्मली। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उन विषयों पर आप फोकस कीजिए। वो विषय हमारे पास कौन कौन से हैं? वो विषय हमारे पास है मैथ, वो है संस्कृत, वो है हिंदी। बच्चों, आप जितना मेहनत मैथ में करते हैं ना, मैथ में अगर मान लेते हैं हम, मान कि मेहनत को हमने 100 मान लिया, अगर आप मैथ में 100 मेहनत कर रहे हैं तो 100 में से मेरे बच्चे मात्र आपको संस्कृत में आपको लगभग 40 करना है, 40 मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा थोड़ा सा आ जाता है वो वाला ना, तो 100 में से 40 मेहनत करना है। और हिंदी में भी वही लगभग कि आपको मात्र 35 से 40 मेहनत करना है, 35 मेहनत करना है। ठीक है ना, तो ये अगर मेहनत को मैंने माना 100, तो यहाँ पर 40 और यहाँ 35, यानी कि मैथ का भी आधा आधा मेहनत करने से, साइंस का तो हम कह सकते हैं कि 20 मेहनत करने से हिंदी में और संस्कृत में आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। बच्चे क्या कहते हैं, भाई संस्कृत ही तो है, हिंदी ही तो है, अपना विषय है, थोड़ा बहुत लास्ट में पढ़ लेंगे हो जाएगा। मेरे बच्चे, लास्ट में थोड़ा बहुत पढ़ लेने से पूरा नंबर कभी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा नंबर आए तो इसके लिए आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरे बच्चे, अब आप बोलेंगे कि सर क्लास लीजिएगा तब ना पढ़ेंगे, बिना क्लास का कैसे पढ़ेंगे? तो हम आपको बताते हैं। और आप एक मुस्लिम स्टूडेंट है तो आपको बच्चों मैथ और उर्दू और नन हिंदी पर फोकस करना है। मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट को देखा है जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लेकिन उनका उर्दू बहुत खराब होता है, उर्दू। ठीक है ना, उर्दू और नन हिंदी के चक्कर में उनका नंबर कम आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर सवाल करेंगे, गुरुजी अगर आप उर्दू और हिंदी में करना तो हम पढ़ेंगे कैसे, बताइए हमको। तो मेरे बच्चे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको एक मास्टर प्लान बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि इसके लिए मेरे बच्चे आपको लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड बैच में जाना पड़ेगा। रिकॉर्डेड बैच में, यानी रिकॉर्डेड बैच में क्या है कि पूरा क्लास रिकॉर्ड है, पहले से ये क्लास रिकॉर्ड है, यानी पिछला साल पढ़ाया गया है वो क्लास पहले से ही रिकॉर्ड है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या ये यूट्यूब से हो सकता है? ये बच्चों यूट्यूब से पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पर आप एक वीडियो देखते हो, किसी और वीडियो नीचे आ जाता है, एक वीडियो देखते हो फिर आप शॉर्ट देखने लगते हो, ये बच्चों जो कंसिस्टेंसी है, जो मेहनत है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपका एक दिन ही बर्बाद नहीं हो, क्यों नहीं हो बर्बाद? क्योंकि आप सबको मालूम है भैया कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत करीब हो गया है, टाइम आपके पास बहुत कम है। आपके पास इस टाइम में समय बर्बाद मत कीजिए, यहाँ वहाँ मत भटकिए, सीधा आप बैच परचेज कीजिए।